हेलो, कल्पना इजी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अध्यापकों को अवगत है कि निष्ठा प्रशिक्षण प्रदेश में 16 अक्टूबर 2020 से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है। मॉड्यूल 1 से 17 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं प्रश्नोत्तरी व गतिविधियाँ। इस वीडियो में हम 18 मॉड्यूल बाल अधिकार, बाल लैंगिक उत्पीड़न को समझना एवं पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रश्नोत्तरी व गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 1 से 18 तक कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर बेसिक की सारी जानकारी मिले और आपको हमारी वीडियो उपयोगी व जानकारीपूर्ण लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब पहली गतिविधि पर चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है अधिकार बनाम आवश्यकताएं एवं इच्छाएं। जब उस गतिविधि को आप टच करेंगे तो उसके बाद ये पेज खुल करके आएगा। गतिविधि फर्स्ट, अधिकार बनाम आवश्यकताएं / इच्छाएं। इस गतिविधि में भी सत्य एवं असत्य, सही एवं गलत का चुनाव करना है। पहला प्रश्न है, सभी अधिकार किसी ज़रूरत या चाह से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है गलत। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। इसका सही आंसर है गलत। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। इसका आंसर है सही। बच्चों को जानने, खोजने और दूसरों के साथ साझा करने का पूरा अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। इसका आंसर है सही, क्योंकि हम उन सब अधिकारों को पूरा कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इसका आंसर है सही, क्योंकि हम एक बच्चे को स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, भोजन, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देते हैं। ये उनके अधिकार हैं। अगला पेज खुल करके आएगा, सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आंसर दिए हमने 5, स्किप्ड कोई भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। हमारे सारे क्वेश्चन सही थे, इसलिए हमारा स्कोर है 5/5। इसी क्रम में अगर आपने भी उत्तर दिए होंगे तो आपका भी स्कोर यही रहेगा। अगर आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू के बटन पर क्लिक करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। उसके बाद आप एग्जिट हो जाएं। फर्स्ट गतिविधि हमारी सफलतापूर्वक पूर्ण होती है। अब हमारी गतिविधि आती है 3। आप समझ को जांचें, सही और गलत बताएं, सत्य या असत्य का इसमें भी हमें चुनाव करना है। पहला क्वेश्चन है, बच्चे विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली, बातूनी, शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करते हैं। इसका आंसर है गलत। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। इसका आंसर है सही। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों में होता है। इसका आंसर है गलत।
अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते। इसका सही आंसर है गलत। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। इसका सही आंसर है गलत। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। इसका आंसर है गलत। अगला क्वेश्चन है, जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें। इसका आंसर है गलत। अगला क्वेश्चन है, एक संभावित लैंगिक उत्पीड़न कर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक व्यवहार नहीं है। इसका आंसर है सही। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। इसका आंसर है सही। अगला क्वेश्चन है, यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। इसका आंसर है गलत। अब अगला पेज खुल कर के आएगा, सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन के आंसर दिए 10, एक भी छोड़ा हुआ नहीं है। अब हम क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। हमारे सभी जवाब सही हैं, इसलिए हमारा स्कोर है 10/10। यदि आपने भी इसी क्रम में जवाब दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। अगर आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू के बटन पर क्लिक करके पुनः अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप अपने स्कोर से संतुष्ट हो जाएं तो एग्जिट के बटन पर क्लिक करके आप एग्जिट हो सकते हैं। गतिविधि 3 सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। अब हमारी 18 मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी आती है। प्रश्नोत्तरी में अधिक अंक अर्जित जरूर करें और अपना समय भी ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे कि निष्ठा पोर्टल पर जो समय भी दर्ज होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि इसके 4 ऑप्शन हैं। कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा है प्यार और रोमानी रिश्तों की उलझन। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित नहीं हैं। चौथा ऑप्शन है वित्तीय संकट। इसका पहला ऑप्शन सही है, कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? इसका पहला ऑप्शन है जिला बाल संरक्षण इकाई। दूसरा है पुलिस/SJPU। तीसरा है माता पिता। चौथा है चाइल्ड लाइन 1098 सेवा। इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, पुलिस/SJPU को। अगला क्वेश्चन है, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है जब कृत्य एक बार किया गया हो, जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। चौथा ऑप्शन है बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? इसके 4 ऑप्शन हैं। सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को दोष देना। तीसरा, दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना। चौथा, दुराचारी को डांटना, चेतावनी देना।
का पहला ऑप्शन सही है। सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। पहला ऑप्शन है शारीरिक शोषण, दूसरा भावनात्मक दुरुपयोग, तीसरा लैंगिक शोषण, चौथा उपेक्षा। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लैंगिक शोषण। अगला क्वेश्चन है, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। इसके 4 ऑप्शन हैं, खिलौने, भोजन, कपड़ा, आश्रय। तीसरा ऑप्शन है माता पिता के साथ पिकनिक। चौथा ऑप्शन है मनोरंजन गतिविधियाँ। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, भोजन, कपड़ा, आश्रय। अगला क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब खाली स्थान। का पहला ऑप्शन है मामला दुर्व्यवहार का हो, दूसरा ऑप्शन है परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो, तीसरा है सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, चौथा ऑप्शन है बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधों को दंडित करने के लिए विशेष कानून है। पहला ऑप्शन है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। दूसरा ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता 1860। तीसरा ऑप्शन है पॉक्सो अधिनियम 2012। चौथा ऑप्शन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, पॉक्सो अधिनियम 2012। अगला क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण खाली स्थान से होता है। पहला ऑप्शन है लड़कियों से ही, दूसरा है लड़के और लड़कियों दोनों, तीसरा है लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, चौथा ऑप्शन है केवल लड़कों से। दूसरा ऑप्शन एकदम सही है, लड़के और लड़कियां दोनों से। अगला क्वेश्चन है, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति, खाली स्थान। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष की आयु से कम, 16 वर्ष की आयु से कम, तीसरा ऑप्शन है 14 वर्ष की आयु से कम, चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु से कम। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 18 वर्ष की आयु से कम। अगला पेज खुल कर के आता है, सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन के आंसर दिए 10, स्क्रिप्ट कोई भी नहीं, शून्य, और इसके बाद हम सबमिट करेंगे। अगला पेज आता है, योर स्कोर इज 10/10। हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर सही थे, इसलिए हमारा स्कोर 10/10 आया है। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू की बटन को क्लिक करके पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप अपने स्कोर से संतुष्ट हो जाएं, तब आप एग्जिट की बटन को क्लिक करके एग्जिट हो सकते हैं। इस तरह से आपकी मुख्य प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो उपयोगी या जानकारीपूर्ण लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। इसके बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। वीडियो पूरी देखने के लिए व अपना कीमती व उपयोगी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।